प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 cm है। सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल ABC, उसके साइड जो है सर्कल को टच करता है। और गिवन है कि CD is equal to 6 cm और BD is equal to 8 cm। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। ये तो आपका बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या करोगे, सिर्फ OD दिया है तो हम क्या करेंगे, जो टच दूसरा पॉइंट है उसका E रखेंगे और इसको हम F रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से उसके टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। क्या होता है? वी नो दैट द लेंथ ऑफ द एनी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। इसके बेस पर क्या आएगा, अब हम क्या लेंगे, सी डी इक्वल टू सी एफ। सी डी इक्वल टू सी एफ, ये नंबर 1 आ जाएगा। इक्वल टू 6 लिख सकते हो, इक्वल टू 6 आप लिख सकते हो। सीएम वगैरह बाद में भी आप लिखोगे, या सीएम लिख सकते हो, लिखो। और बी डी इज इक्वल टू, नंबर 1 डाल दिया, बी डी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू 8 cm, ये सेकेंड आ गया। एंड AF इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, अगर इसका हम वैल्यू नहीं दिया तो इसको हम x मान सकते हैं cm से। अब आएगा क्या, इस तरह से दिया तो अभी क्या आएगा, CD का वैल्यू, CD क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू CB, देयरफॉर CB इक्वल टू CD प्लस DB। और CD का वैल्यू कितना है, 6 cm, और DB का वैल्यू कितना दिया है, 8 cm, तो कितना आएगा, 14 cm आ जाएगा। फिर AB इक्वल टू क्या आएगा, AB इक्वल टू आएगा AE प्लस BE इक्वल टू x cm प्लस 8 cm इक्वल टू x प्लस 8 cm आ जाएगा। ऑल्सो क्या बचा, AC इक्वल टू CF प्लस AF इक्वल टू 8 cm प्लस x cm इक्वल टू x प्लस, सॉरी ए बी है, यहाँ पर AF आएगा, 6 आएगा, 6 cm प्लस x cm इक्वल टू x प्लस 6 cm आ गया। आप जानते हो कि एंगल A के साइड को हम क्या लिखेंगे, यानी BC को हम A लिख सकते हैं, स्मॉल a। B के एंगल्स के अपोजिट साइड को आप क्या लेते हैं, स्मॉल b। और C से के अपोजिट एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, C। तो देयरफॉर उस शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, लेट
बी सी इज इक्वल सी ए, फिर ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी ले लिया। देयरफॉर यस इक्वल टू हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो उसका हाफ पेरीमीटर जो है यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसका अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ए का वैल्यू कितना है, देखो ए इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है ए सी, प्लस ए सी, और सी का वैल्यू क्या दिया है ए बी, प्लस ए बी, ए बी तो अपॉन टू। बी सी का वैल्यू कितना आया 14 सीएम, ए सी का वैल्यू कितना आया एक्स प्लस 6, इसको भी आप चाहो तो सीएम, प्लस ए बी का वैल्यू कितना आया एक्स प्लस 8 सीएम अपॉन टू। तो कितना आएगा यहाँ पर एक्स एक्स करोगा 2x प्लस 8 6 14 14 जाएगा 28 अपॉन 2। सीएम वगैरह को चाहे तो बाद में आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 28 का आएगा 14, therefore 14 कॉमन 2 लिया अपॉन 2, तो यस इज इक्वल टू, therefore यस इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 सीएम आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया निकालेंगे, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस यस माइनस ए यस माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। जब हम तीनों साइड अगर मालूम है तो इस तरह से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हेरोल्ड जो है फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो जगह यहाँ है तो मैं थोड़ा इसको इधर लेता हूँ। यस का वैल्यू क्या आया एक्स प्लस 40, फिर दूसरा आएगा यस का वैल्यू एक्स प्लस 14, इसको स्मॉल ब्रैकेट माइनस ए का वैल्यू कितना आपने सपोज किया है ए इज इक्वल टू कितना आया 14, तो आपका इसको कर्ली ब्रैकेट करोगे, फिर सेकेंड जो है कर्ली ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 और फिर आएगा बी का कितना आएगा माइनस एक्स प्लस 6, फिर आएगा ये तो कर्ली ब्रैकेट को आपको इस तरह से रखोगे, फिर सेकेंड जो है थर्ड कर्ली ब्रैकेट आएगा एक्स प्लस 14 माइनस सी आएगा, सी क्या आएगा कर्ली ब्रैकेट में एक्स माइनस प्लस 8 को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। ये अंडर रूट के साथ में ही है, जगह कम है इसलिए, तो यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 40 तो है ही, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 14 माइनस 14 इधर आएगा सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, फिर थर्ड ब्रैकेट में इसको आएगा लास्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, इस तरह से आएगा।
इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 14, यहाँ से कैंसल हो जाएगा, आएगा एक्स, फिर आप थोड़ा इंटू एक्स में डिफरेंस करोगे, अगर आप ब्रैकेट नहीं हटाते हो तो यहाँ पर इंटू थोड़ा बड़ा करो, एक्स का थोड़ा सा इस तरह से लिखो, इंटू, अब क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 8, इंटू यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल होगा, आएगा 6। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 88 में और 6 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका अंडर रूट 48 एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 40। एक किसका आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू दिस आ गया। इसको नंबर 1 आप कर लो। एक तो इस तरह से आ गया। दूसरा आपका आएगा, अलग अलग एरिया आप निकलोगे, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, एक दूसरा फार्मूला होता है एरिया ट्रायंगल्स का, अगर उसका 90 डिग्री दिया है, हाइट दिया है, बेस दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या निकालोगे इसको अलग अलग तोड़ोगे ए बी सी का, तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ओ बी, ट्रायंगल्स ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू, इसका होता हाफ, बेस क्या है 14, 14 इंटू 4, हाइट क्या आ जाएगी इसका 4 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा एओबी का क्या हो जाएगा हाफ इंटू एओबी का एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू इसका आ जाएगा एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 इंटू सभी का जो है हाइट आपका 4 आ जाएगा। तो ये तो आपका 2 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 2 कटेगा, तो क्या आएगा देखो 28 प्लस आपका 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, कितना आएगा 2x 2x इक्वल टू आएगा 4x प्लस, इसको आपका कितना आ गया 28 प्लस ए बी 16 12 का क्या हो जाएगा ए बी 28 आ जाएगा। तो 4x प्लस 56, तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं चाहो तो, x प्लस 14 दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस, नंबर 2 आ गया। यहाँ से एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आ गया, अंडर रूट में फर्स्ट लिया, यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 जगह कम है इसलिए मैं यहाँ मिटा देता हूँ, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, एक्चुअली हमें x का वैल्यू निकाल लेते तो हमारा ए बी का भी लेंथ मालूम हो जाता और ए सी का भी लेंथ मालूम हो जाता। अब वह जो x का मान निकालने के लिए इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, ए आपका आएगा 48 अंडर रूट x प्लस 40 दिस इक्वल टू आएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 आ गया।
अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो अंडर रूट की जो अंदर संख्या वही आएगा, 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा x प्लस 14 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपका इससे स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा 40 x इज इक्वल टू 16 x प्लस 14 आ जाएगा। देयरफॉर x 48 x आ गया। आप क्या करोगे 48 x और 16 यहाँ ला दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48x अपॉन 16 इक्वल टू x प्लस 14। तो 16 3 जाएगा 48, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। Therefore 3x minus x is equal to 14, 2x is equal to 14, x is equal to 14 upon 2 is equal to 7। देखा, therefore x is equal to 7 cm इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है AB, therefore AB is equal to क्या दिया हुआ है आएगा x plus 8, x plus 8 cm, और यस का वैल्यू कितना आया 7 cm, अब प्लस जो है आपका आएगा 8 cm, तो कितना हो जाएगा 15 cm इसका आ जाएगा ए बी का लेंथ। आल्सो फिर क्या निकालना है, आल्सो ए सी इज इक्वल टू क्या आया x प्लस 6 cm, तो x का वैल्यू कितना है बोलो 7 प्लस 6 cm लिखा दिया तो आएगा 13 cm। Therefore AC is equal to 13 cm and AB is equal to 15 cm। तो इस तरह से इसको आप रेक्टेंगल में बना दोगे, ऐसे बना दोगे तो आपका ही आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर सर्कल का लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटल circumscribing a circle supplementary angle at the center of the circle। इसका मतलब है सर्कल के बाहर क्वाड्रेटल दिया हुआ है और उस सेंटर पर क्वाड्रेटल द्वारा जो है वर्टेक्स से एंगल जो बनता है अपोजिट, जैसे अभी इस साइड का अपोजिट, इस साइड से सेंटर पर क्या एंगल बनता है ए ओ बी एंगल और प्लस एंगल सी ओ डी, इसका अपोजिट साइड का एंगल, इन दोनों का सप्लीमेंट यानी दोनों एंगल का जो सेंटर बनता है उसका एडिशन कितना हो जाएगा 180। आल्सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रेटल circumscribing a circle centered at O पर जो है आपका बनता है क्वाड्रेटल बनता है जो सर्कल को टच करता है किस पॉइंट पर P Q R और S। हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रक्शन किया हमने, OA OB OC और OD को ज्वाइन कर दिया। अब लेंगे ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। क्या लिया ध्यान दो, बहुत ऐसे फिगर में है, थोड़ा सा ऐसे सिंबल पेंसिल से आप बना दोगे तो क्लियर आएगा, फिर बाद में इसको मिटा देने का। एंगल AOP एंड एंगल AOS, तो क्या आएगा कि एंगल AP इक्वल टू AS
क्या आएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ए से जो आपका टेंजेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लिख भी सकते हो, तो इस तरह से भी आपका काम करेगा। फिर क्या होगा, ये सेल से स्ट्रेट लगेगा। अब आएगा ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये आएगा कॉमन, कॉमन साइड आ गया। एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो देख रहे हो कितना आ जाएगा। अगर किसी भी दो ट्रेंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करना, उसके लिए 3 कंडीशन आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आ गया। देयरफॉर इनको हटा करके ट्रेंगल्स ए ओ पी एंड को यहाँ कांग्रुएंट क्या आएगा, ए ओ एस। कैसे आएगा, यस यस टेस्ट से अब कांग्रुएंट। अब दूसरा बात आएगा, अब एंगल लोगे, जब ऐसा आएगा तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, एंगल ए ओ एस। ये क्या आ जाएगा, सी पी सी टी। अब एओपी को हमने क्या लिया है, 1 इज इक्वल टू आपका 8 दे दिया। एंगल ए 1 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको नंबर 1 डाल दो। सिमिलरली अब ये तो आ गया 1 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको नंबर 2 ले लिया। एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 तो 5 हो गया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल आपका 7 आ गया या 4 आ गया। क्या देखोगे, 1 जो है 8 के इक्वल, 2 और 3 अब इक्वल, 4 एंड 5 इससे देखोगे, और 6 और 7, क्योंकि देखो यहां से है तो ये आपका जो है टेंजेंट्स होता है। अब बी पर आ जाओ तो कौन सा बी पर टेंजेंट्स होता है, ये है, ये तो आपका क्या आएगा 2 और 3। सी पर आओ तो कौन सा आपका टेंजेंट्स होता है, दिस और दिस आ जाएगा, और डी पर आओ तो ये आपका टेंजेंट्स हो जाता है। तो 1 2 3 4 लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक सर्कल पर कितना डिग्री बनता है, टोटल 360 डिग्री बनता है। अब देखोगे ध्यान से कि इसमें 1 के साथ में क्या लोगे, 8 लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 को एक साथ में ले लिया, प्लस पहला हमें प्रूव करना है क्या है, ए ओ बी, तो ए ओ बी का तो ये तो अब इसके पास हो जाएगा, और 2 और 3 को एक साथ ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ए आपका क्या करोगे, ए ओ डी, तो आएगा सी ओ डी, तो 4 को क्या कर लिया, 5 के साथ ले लिया, 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक साथ लिया, और 6 और 7 को एक साथ लिया, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360।
खाली हमने किया क्या कि आपको ये जो 8 है वो 1 के पास ला दिया। 1 + 8 तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या है, वो है आपका 1 से, तो कितना हो जाएगा, 8 कभी 1 आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 और 3 इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी है 2 के इक्वल, प्लस एंगल जो है 4 से मतलब नहीं है तो आ जाएगा COD आना है अपने को, तो 4 = 5, तो एंगल 4 को क्या लिखोगे, 5 प्लस एंगल 5 प्लस आपका दिया COD, तो एंगल 6 + 7 को एंगल 6 = 360 डिग्री। अब 2 एंगल A प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 = 360 डिग्री हो गया। अब 2 कॉमन ले लिया, एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360 डिग्री हो गया। तो आएगा एंगल देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360/2, कितना आएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल 2 को इन ब्रैकेट प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एक साथ लेकर के 180 डिग्री हो गया जी। एंगल A और एंगल 2 क्या हो गया, एंगल A और 2 अगर हो गया, आएगा एंगल AOB प्लस 5 और 6, तो एंगल COD = 180। ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया आपका, एंगल AOB प्लस एंगल COD = 180। तो सिमिलरली we can prove that क्या आएगा, सेकंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD = 180 डिग्री। हेंस अब क्या करोगे, यहां से अपोजिट साइड, हेंस अपोजिट साइड्स के बाद जितना भी आपका क्वेश्चन में लिखो है आप इसको लिख लोगे। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर्स सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, एग्जाम के लिए भी, आगे चल कर के और जो है पढ़ने के लिए भी। इस तरह से बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से यह चैप्टर्स फिनिश हुआ, छोटे छोटे वीडियो बना करके हर कंसेप्ट को क्लियर करके, जिससे हर बच्चे को समझ सकें। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को भेजिए, जिससे आने वाला नया चैप्टर्स आपको तुरंत मिले। थैंक यू। IAS मिश्रा मैथ वाले।